चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली एनसीआर के कई स्कूलों और छात्रों के अभिभावकों ने प्रदूषण के बढ़ते हुए स्तर को देखते हुए प्राइमरी क्लास के स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने के लिए सरकार ने घोषणा की है। पेरेंट्स ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। इसके साथ ही स्कूलों और छात्रों के अभिभावकों ने आशा व्यक्त की है कि मौजूदा समय में समाधान के लिए अधिकारियों के साथ साथ लोगों द्वारा भी ठोस प्रयास किए जाएंगे। वहीं विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि सरकार को स्कूलों में छुट्टियों के कार्यक्रम में बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि हर साल सर्दियों के मौसम में प्रदूषण की समस्या गंभीर हो जाती है। दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर शुक्रवार को घोषणा की कि राष्ट्रीय राजधानी में प्राथमिक स्कूल 8 नवंबर तक बंद रहेंगे, जबकि अन्य क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बाहरी गतिविधियां सीमित कर दी जाएंगी। सरकार के इस फैसले से यहां माता पिताओं ने राहत की सांस ली है। कई स्कूलों और शिक्षाविदों ने स्कूलों के बार बार बंद होने के कारण बच्चों के नुकसान पर चिंता व्यक्त की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी ताहिर जुड़ चुके हैं। ताहिर, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, ऐसे में सबसे ज्यादा चिंता व्यक्त की जा रही है जो वल्नरेबल कैटेगरी है, यानी बच्चे और बुजुर्ग। ऐसे में बच्चों के लिए स्कूलों को ऑनलाइन कर देने की बात हो रही है, लेकिन आखिर कब तक ये टेम्पररी सुझाव चलते काम करेंगे, ये अस्थायी कदम कब तक काम करेंगे? देखिए बिल्कुल नीतीशा, आपको बता दूं कि दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से घने जो है पोल्यूशन ने जो है एनसीआर को पूरी तरीके से अपने चपेट में ले लिया है, या फिर ये कहें कि गैस चैम्बर में जो है पूरा दिल्ली एनसीआर जो है अचानक से जो है घिर गया है, जिसके चलते लोगों को जहां सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वही बुजुर्गों को जो है मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक पर जब जाते थे वो पूरी तरीके से बंद हो गया है। उसी को ध्यान में रखते हुए 1 से लेकर 8वीं क्लास तक के सभी स्कूलों को जो है बंद करने के आदेश दिए जा चुके हैं और बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करने के जो है आदेश दिए गए हैं। हालांकि बच्चों के पेरेंट्स का जो है इसका पूरी तरीके से स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एनसीआर में जिस तरीके से पोल्यूशन ने अपना घर बना लिया है, लोग परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अस्पताल तक जो है जाना पड़ रहा है। तो इस खातिर जो है बच्चों के पेरेंट्स ने जो है इस फैसले का जो है स्वागत किया है, लेकिन दूसरी तरफ बच्चों के पेरेंट्स का साफ तौर पर कहना है कि कब तक ये प्रणाली इसी तरीके से जारी रहेगी, क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से कोविड के दौरान पूरी तरीके से स्कूलों को बंद कर दिया गया था, बच्चों के पढ़ाई पर जो है इसका खासा असर देखने को पड़ा था, खासकर उन बच्चों के लिए जो पुअर कैटेगरी में बच्चे आते हैं और जो है वो ऑनलाइन क्लास लेने के लिए मजबूर हो गए थे। ऐसे बच्चों के सामने उनके भविष्य का सवाल खड़ा हो जाता है, जिसको लेकर उनके परिजन चिंतित जरूर है, लेकिन दूसरी तरफ साफ तौर पर उनका कहना है कि सरकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो लगाती रहती है, लेकिन इसका जमीनी तौर पर जो है हल नहीं निकाला जाता है। जैसे ही सर्दियां नजदीक आती है वैसे ही जो है पोल्यूशन एनसीआर को जो है पूरी तरीके से अपनी जकड़ में ले लेता है और लोगों को सांस लेने के साथ साथ आंखों में जलन होती है, खासकर दमे के जो मरीज होते हैं उनको जो है भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन ताहिर, एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि बार बार इस तरह से छुट्टियों के चलते काफी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ता है, बच्चों की पढ़ाई पर भी, और साथ ही जिस माहौल में फिलहाल बच्चे बड़े हो रहे हैं उनके मानसिक स्तर पर भी गलत असर पड़ता है, क्योंकि बार बार स्कूल का बंद होना, बार बार ऑनलाइन क्लासेस में जाना, बार बार घरों में बंद होकर रह जाना। देखिए बिल्कुल नीतीश, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल आपने सही कहा। खासकर अगर मासूम बच्चों की बात की जाए तो प्ले क्लास से लेकर 8th क्लास तक के जो है बच्चे होते हैं, अगर 1 से 2 दिन ये छुट्टी ले लेते हैं तो तीसरे दिन जो है स्कूल जाने से जो है परहेज करते हुए नजर आते हैं और साथ ही इस बंधन में रहकर हम बच्चों को अच्छी परवरिश नहीं दे सकते हैं। ताहिर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। और दिल्ली एनसीआर की खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दें इजाजत।